हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले पार्ट नंबर 6 अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था भाई अबाउट द फंक्शंस एंड द टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आपने पढ़ा था लाइक वन वन फंक्शन, ये सारा ऊपर रहा भाई। क्या क्या हमने कल पढ़ा है कि अबाउट वन वन फंक्शन उसे इंजेक्टिव भी बोल देते हैं, मैनी वन फंक्शन ऑन टू सरजेक्टिव बोल देते हैं, और बाइजेक्टिव जिसे वन वन प्लस ऑन टू दोनों हो तो बाइजेक्टिव बोल देते हैं। तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड आज क्या है अपने एग्जाम्पल्स है फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट हो रहे भाई, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दो भाई, और चैनल ने भाई सब्सक्राइब जरूर कर दियो। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है कि एक ए सेट है जिसके अंदर 50 स्टूडेंट्स है। ए सेट है जिसके अंदर 50 स्टूडेंट्स है क्लास 10th के, ठीक है। एक फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया फ्रॉम ए टू एन। अब ए टू एन का मतलब क्या है कि एक सेट के अंदर तो ए है यानी 50 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 अप टू 50। सेकेंड सेट के अंदर अपने पास क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स यानी 1 से लेके अप टू इंफिनिटी तक। ओके, अब कह रहा है कि और वो डिफाइन इस तरीके से है कि जो एफ एक्स है वो क्या है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, यानी एक्स रखोगे तो रोल नंबर निकलेगा ऑफ स्टूडेंट एक्स का। यानी अब एक्स की जगह मान लो 1 रखा तो 1 जहां भी जाके मैच होगा तो 1 एक फर्स्ट स्टूडेंट है, 50 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा है तो उसका रोल नंबर निकलेगा कुछ ना कुछ। अब एक बात देखो, रोल नंबर तो सबका यूनिक होगा, यानी जो 1 है उसका रोल नंबर कुछ होगा, 2 है उसका कुछ होगा, 3 है उसका, लेकिन होगा तो यूनिक। अब देखो यूनिक होगा, इट मींस क्या बोल सकते हैं कि देखो हर एक इनपुट वैल्यू के लिए एक यूनिक क्या है, आउटपुट वैल्यू है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, वन वन फंक्शन हुआ। अच्छा जी, एक तो बात होगी ये वाली। सेकंड बात क्या है कि ये तो सिर्फ 50 बच्चे हैं और सेकंड सेट के अंदर पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो 50 बच्चों के लिए 50 रोल नंबर तो हो सकते हैं, लेकिन पूरे इन्फिनिटी तक है यहाँ पे। इट मींस यहाँ पे क्या है, जो रेंज है वो नॉट इक्वल्स टू है किसके, कोडोमेन के। अब रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, इट मींस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। चलो चले भाई, हाँ जी चलो। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहा है समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल नंबर 7 में बस यही पूछ रहा था आपसे। 8 में कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन करा फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक सेट के अंदर भी नेचुरल नंबर्स, दूसरे के अंदर भी। मान लो ये सेट 1, ये सेट मान लो ये x मान लो, ये y मान लो, ठीक है। इसमें भी 1 से लेके इंफिनिटी तक, इसमें भी 1 से लेके इंफिनिटी तक। अब फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, वेरी गुड। यानी x रखोगे तो आउटपुट में क्या आएगा, 2x आएगा। यानी ये इनपुट वैल्यूज है सारी, दीज आर डोमेन एंड दीज आर वट बताओ, कोडोमेन। सिंपल। तो 1 रखा x की जगह तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा, तो यानी 1 रखोगे तो 2 आ रहा है, 2 रखोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। समझ रहे हो, 3 रखोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये 1 1 है बट नॉट ऑन टू, बिल्कुल सही बात है यार भाई। फर्स्ट सेट के अंदर डोमेन के अंदर जितने भी नंबर्स है, जितनी भी इनपुट वैल्यूज है, सबके लिए एक यूनिक आपके पास आउटपुट है। तो ये जो फंक्शन है वो कैसा है, वन वन फंक्शन है। एंड जो आपकी जो ये कोडोमेन है क्या रेंज के बराबर आएगी भाई, रेंज के अंदर तो देखो अब ये 1 तो रह ही गया, सबसे बड़ी बात 1 ले रहे हो तो 2 आ रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 ले रहे हो 4 आ रहा है, 3 रह गया अब, और लेना आपको सिर्फ नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे भी क्या है, अगेन जो रेंज है वो नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आउटपुट वैल्यूज है वो सारा जो है ये सेकेंड वाई सेट को इंक्लूड नहीं कर रही। इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। बस ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहा है कि प्रूव करो कि जो फंक्शन है डिफाइन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर, ठीक है। और फंक्शन दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, कि ये प्रूव करो कि ये 1 1 है एंड ऑन टू है साथ साथ। अब एक चीज देखो भाई,
इस बार रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी इस सेट के अंदर सारे रियल नंबर्स हैं। ये मान लो R1, ये इसके अंदर भी सारे रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स था, अब देखो रियल नंबर्स है तो 0 रखोगे तो 0 आएगा, 0.1 रखोगे तो 0.2 आएगा। ओके, मतलब कुछ भी नेगेटिव में कुछ रखोगे तो नेगेटिव आएगा। अब देखो रियल नंबर्स आप सब रख लो, सब A to Z जितने भी रियल नंबर्स रखना चाहो सब, यानी -∞ से +∞, तो हर एक के लिए वैल्यू यूनिक आएगी। तो फंक्शन 1 1 तो ऑलरेडी है ही। अब सारे रियल नंबर्स हैं और सारे रियल नंबर्स यहाँ पे है, तो देखो x अगर एक रियल नंबर है तो 2x भी ऑब्वियसली एक रियल नंबर होगा, और ये सारे यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है सेकंड वाले सेट को। तो यहाँ पे हम बोलते हैं रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। इट मीन्स ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन भी है। भाई इसका ग्राफ भी देखोगे, fx मान लो y, तो y इज इक्वल्स टू 2x, इसका ग्राफ देखोगे तो पासिंग फ्रॉम ओरिजिन एक लाइन है। तो क्या ये सारे रियल नंबर्स को कवर नहीं करेगी? ऑब्वियसली करेगी। तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ओके, दिस इज योर y इज इक्वल्स टू 2x। एग्जाम्पल नंबर 10 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखो एक फंक्शन डिफाइन किया गया नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर, और गिवन बाय फंक्शन इज गिवन बाय f at 1 is equals to f at 2 is equals to 1 and fx is equals to x minus 1 for every x greater than 2। समझ रहे हो? एक फंक्शन डिफाइन किया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, यानी एक मान लो x सेट है y, यानी यहाँ पे भी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, यानी f एट 1 यानी 1 रख रहे हो या 2 रख रहे हो, दोनों में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 में भी 1 आ रहा है, 2 में भी 1 आ रहा है। तो 1 1 तो फंक्शन है नहीं, कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। इट इज नॉट 1 1। ओके, दो के एक फादर है, समझ गए ना भाई। अब बात करते हैं ऑन टू है या नहीं। अब 1 तो इंक्लूड हो गया, हमें आउटपुट वैल्यूज चेक करनी है। अगर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज कवर हो रही है ना आउटपुट में अपने में, तो वो ऑन टू फंक्शन है। अब देखो, अब 2 से बड़ा 3 है, और 2 से बड़े के लिए fx क्या है, x माइनस 1, यानी 3 ले रहे हो तो क्या आएगा, 2 आएगा। 4 ले रहे हो तो क्या आएगा, 3 आएगा। 5 ले रहे हो तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, सारे यहाँ पे क्या है, इंक्लूड हो रहे हैं। भाई 1 तो इंक्लूड हो चुका और बाकी सब इंक्लूड होते जा रहे हैं fx इज इक्वल टू x माइनस 1 के चलते। तो इट इज अ ऑन टू फंक्शन। समझ गए कैसा फंक्शन हुआ, ऑन टू फंक्शन हुआ। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 11 पे। एग्जाम्पल नंबर 11 में कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर तक। ओके, और वो फंक्शन क्या डिफाइंड है कि fx इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। ये नाइदर 1 1 है नॉर ऑन टू है, ये चीज प्रूव करनी है। तो देखो ग्राफ से भी प्रूव हो जाएगी, लेकिन आप सिंपल 2 सेट बनाओ, एक x एक y। इसके अंदर भी सारे रियल नंबर्स है, इसके अंदर भी सारे रियल नंबर्स है। फंक्शन है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखो रियल नंबर सारे हैं, तो सोचो 1 रखोगे तो 1 आएगा, -1 रखोगे तो भी तो 1 ही आ रहा है, यानी -1 पे भी सेम आउटपुट आ रहा है 1। तो 1 1 तो फंक्शन है नहीं, कैसा फंक्शन हुआ, मैनी वन। और ऑन टू की बात रही कि इसमें कितने भी नेगेटिव नंबर्स रख लो स्क्वायर की टर्म में, ऑलवेज आउटपुट पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव नंबर्स जो है यहाँ पे रह जाएंगे कोडोमेन के अंदर। तो रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। तो इट मीन्स यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इट द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ना तो ऑन टू है, ना ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। ओके, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एक फंक्शन डिफाइन कर दिया भाई, क्या फंक्शन करा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। अच्छा, गिवन बाय, अब फंक्शन क्या गिवन है चेक करते हैं कि fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 है इफ x इज ओड। ओके, एंड x माइनस 1 है इफ x इज इवन। तो ये आपका क्या है, फंक्शन डिफाइन है।
ओके, अब ये आपको शो करना है कि ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी। अच्छा, अब देखो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का आपके पास क्या है, ये रिलेशन है, फंक्शन है। ये भी n1 मान लो, ये n2, सब में नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अब ओड नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 इज ए ओड नंबर, ओड नंबर के लिए फंक्शन है x प्लस 1। तो 1 डालोगे तो आउटपुट आएगा 2, 3 डालोगे तो आउटपुट क्या आएगा 4। यानी ओड नंबर डाल रहे हो तो आउटपुट के सारे इवन नंबर्स आपके कवर हो रहे हैं। अब बात करते हैं इवन की। इवन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 से। 2 रख रहे हो तो 2 माइनस 1 1, तो 2 रख रहे हो तो 1 आ रहा है। 4 रख रहे हो तो कितना 3 आ रहा है। 6 रख रहे हो तो कितना 5 आ रहा है। इट मीन्स ओड नंबर ले रहे हैं इनपुट वैल्यूज में तो सारे इवन नंबर कवर हो रहे हैं, सारे इवन ले रहे हैं तो ओड कवर हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे रेंज इज इक्वल्स टू क्या है, कोडोमेन है। रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन है। इट मीन्स ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है एंड साथ साथ सबकी यूनिक आउटपुट आ रही है, तो इट इज अ 1 1 फंक्शन। इट इज 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अब चलते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 13 पे। 13 एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, देखो कि शो करो एन ऑन टू फंक्शन। ओके, एक फंक्शन है फ्रॉम 1 2 3 से 1 2 3। अब यहां पे एक बहुत बढ़िया चीज है कि कह रहा है कि शो दैट ऑन टू फंक्शन, गिवन है कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, इज ऑलवेज 1 1, इज ऑलवेज 1 1। तो कह रहा है कि अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो वो ऑलवेज 1 1 होगा। ये चीज बताओ, शो करके दिखाओ। तो मान लेते हैं इसके सॉल्यूशन में कि इट इज नॉट 1 1। ये हमने क्या किया, लेट इट इज नॉट 1 1। अब नॉट 1 1 है तो देखो एक सेट के अंदर क्या है 1 2 3, दूसरे के अंदर क्या है 1 2 3। अब नॉट 1 1 है तो मैनी 1 बनाना पड़ेगा। तो मान लो 1 के लिए भी 1 आ रहा है आउटपुट, 2 रख रहे हैं तो भी 1 आ रहा है आउटपुट, तो बन गया मैनी 1। अब खुद सोचना 3 के लिए सिर्फ 2 चीज बची, या तो 2 या 3। मान लो 3 को 2 के साथ जोड़ दिया, अब 3 तो बच गया। यानी रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन है। अब ये तो हुआ नहीं और ऑन टू फंक्शन तो ये ऑलरेडी है, तो ये 3 तो कवर करना ही था। इट मीन्स जब मैनी 1 ले रहे हैं तो अपने पास ऑन टू फंक्शन नहीं बन रहा है। इट मीन्स जब ऑन टू फंक्शन हो तो इट इज ऑलवेज 1 1। समझ गए। अब ये एक फाइनाइट सेट है, इस चीज को भी समझो, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट में कभी भी अगर ऑन टू फंक्शन है तो वो ऑलवेज 1 1 है। ये आंख बंद करके बता देना। अब एग्जाम्पल नंबर 14 देखना, आप एक नंबर का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 14, इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट ए 1 1 फंक्शन, इस बार उसका रिवर्स कर दिया। एक 1 1 फंक्शन है 1 2 3 से 1 2 3 की इज मस्ट बी ऑन टू, मस्ट बी ऑन टू। बहुत बढ़िया बात है कि ये ऑलरेडी गिवन है कि ये 1 1 फंक्शन है, 1 1। तो फंक्शन क्या गिवन है, उसका बस इनवर्स है। देखिए 1 2 3 1 2 3। अब 1 1 फंक्शन गिवन है तो देखो 1 के लिए कुछ भी आउटपुट है, मान लो 1 के लिए आउटपुट 2 आ रहा है, 2 के लिए 1 आ रहा है, 3 के लिए 3, तो 1 1 तो है ही, तो सारे कवर भी हो गए। तो ऑब्वियसली ये कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। अब यहां से 2 चीज बता दी मैंने, और ये है किसके लिए, फॉर ए फाइनाइट सेट। नोट कर लेना, अगर फंक्शन ऑन टू है तो 1 1 ऑलवेज है, और अगर वो फंक्शन 1 1 है तो बोल देना ऑन टू भी हमेशा है। तो ये 2 चीज आपको याद रखनी है। ये थे आपके एग्जाम्पल्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।